मैंने आपकी वीडियो देखी और उसमें आप वकला के साथ खड़े हुए थे और आके आपने कहा मैं आ जाऊंगा और अब डकी भाई ऐसे बाहर आएगा। तो पहले तो मुझे लगा कि डॉन आ गया है और डॉन ने कदम रखा है और अब डॉन डकी भाई को चुरा के ले जाएगा। ये क्या है भाई? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं डक्की के साथ 7 सालों से हूँ। डक्की पिछले 7 सालों में जब जब भी प्रॉब्लम में आया, मैं उसके पीछे था और मैंने उसको वहां से निकाला। चाहे मुझे उसके लिए जो भी रास्ता अख्तियार करना पड़ा, मैंने वो किया। अच्छा, हाँ बिल्कुल। लोगों को पता है, क्योंकि जब बात दोस्त की आ जाए तो उससे बचाने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। ठीक है। अब मुझे जब पता चला कि डक्की अरेस्टेड हो गया एयरपोर्ट के ऊपर, तो सैटरडे की आई थिंक बात थी। सबसे पहले मैंने अपने रिसोर्सेज पता किया कि एनसीसीआई वाले उसको संडे को अदालत में पेश कर रहे हैं और किसी को पता नहीं है। मैंने डक्की की वाइफ को फोन किया। ठीक है। मैंने उसको कहा कि 2 से 3 घंटे बाद उसको कचहरी में पेश किया जाना है और मैंने अपने एक दोस्त से कांटेक्ट किया और मैंने जल्दी से एक वकील हमने किया, जैन कशी साहब, जो कि एफआई के बड़े एक्सपर्ट एक वकील हैं। उनको हमने ऑन बोर्ड लिया। हमने आप यूके में थे? मैं यूके में था। मैं सारा देख रहा था। मैं 2 दिन से मैं सोया नहीं था। पिछले बैक एंड 24 आवर में सोया नहीं था। मैं इसी काम पे लगा हुआ था। तो हमने वो किया, ऑन बोर्ड किया, हमने वहां भेजा वकील, टक्की की फैमिली को वहां भेजा। तो 2 दिन का रिमांड हो गया। तो क्योंकि वो वकील साहब स्पेशल संडे वाले दिन छुट्टियों पे थे और सियालकोट से आए थे, तो उन्होंने उसी रात माजरत कर ली कि मैं ये केस आगे प्रोसीड नहीं कर सकता। वो क्या वजह? उसने कहा कि जितना ये कम्प्लेक्स केस है ना, मुझे और जितनी और मेरी मसरूफियात हैं और मेरी छुट्टियों में और हर साल इन दिनों में मैं अपनी फैमिली के साथ होता हूँ, तो मैं आपसे माजरत करना चाहता हूँ इस केस के ऊपर कि मेरा यहाँ पे टाइम बहुत लगेगा और मेरे पास टाइम नहीं। तो हमने फिर मैंने वकील अरेंज किए, जो कि हमारे दूसरे वकील थे, इंतजार पजौता साहब को हमने पीटीआई के। तो फिर डक्की की फैमिली से मैंने ऑन बोर्ड था उनके साथ में पूरा। तो उन्होंने कहा जी आप डकी भाई की रिलीज इसलिए कराने आए विदाउट एनी सब्सटेंशियल एविडेंस? डक्की भाई की आप जो बात कर रहे हैं कि उसने जो प्रमोशंस की बायनामो ऐप की, उस हद तक मैं कह चुका हूं कि वो उसकी गलती थी। यही तो केस है। ठीक है ना, यही उसके ऊपर ये केस नहीं है। ठीक है। देखिए, उसके एसेट्स जो हैं वो फ्रीज हो गया। ठीक हो गया। लेकिन उसके बाइनांस के वॉलेट से जो उसके पैसे थे वो ट्रांसफर कर लिए गए। ठीक है। अब बात डक्की भाई की गलती की है कि उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे ये नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब अदारे की रिसर्च थी तो वो उन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए जो कर रहे थे। एक दूसरा, उन लोगों को तंग नहीं करना चाहिए। अच्छा, मुझे बताइए कि कहां से ऑपरेट हो रहा है? बायनामो कहां से ऑपरेट हो रही है? बायनामो कहां से ऑपरेट हो रहा है? कहां से ऑपरेट हो रही है? आईक्यू ऑप्शंस कहां से? मेरा इसमें नॉलेज नहीं, क्योंकि मैंने कभी किया। ये ऐसी कंट्री से हो रही है कि जहां पे मोस्टली दे आर फ्रॉम अफ्रीका एंड इंडिया। एग्जैक्टली डेवलपिंग कंट्री से हो रही है, बल्कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है जहां पर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है ही कोई नहीं और वहां बैठ के